साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग की इस क्लास में आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अध्याय शुरू हो चुका है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। यहाँ ये नंबर 2 दिखाता है कि यह हमारी इस अध्याय की दूसरी क्लास है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कई बार जो समझने के प्रयास में या जिन्होंने पहली क्लास नहीं की है और डायरेक्ट हमसे दूसरी क्लास में जुड़ेंगे, तो उन्हें यहाँ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको पहली क्लास हमारी जरूर देखनी चाहिए। और कोई भी अभ्यास हो, कोई भी अध्याय हो, कोई भी पुस्तक हो, आप अगर आरंभ से पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, शुरुआत के छोटे छोटे बिंदु पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ स्पष्ट होगा, चीजें समझ में आएंगी। अब समझ में क्यों नहीं आएगी, मैं कोशिश करता हूं कि अगर यहां से भी आप देखें तो आपको समझ में आए। उसके लिए केवल मैं एक बात आपको बता देता हूं। जैसे ये पहला प्रश्न हम करेंगे, यहां दे दिया है, लेकिन इस प्रश्न में आप ये जरूर याद रखेंगे, ये x अगर आप प्लस लगा दें, अगर आपको पता लग जाए कि x का जो जेंडर है वो मेल है, x लड़का है, तो आप यहां प्लस लगा दें। अगर आपको पता लगे कि y लड़की है तो माइनस से डिनोट करेंगे। आपको कैसे ही भी ये सवाल में पता लग जाए कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये अंडरलाइन जो है ये बताएगा कि जो अंडरलाइन है ये एक्स भाई है वाई का। लेकिन अब यहां हमने एक एच और लगाया और प्लस। प्लस बताता है कि एच लड़का है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे सर्किल में रख दें तो अब एच पति है वाई का, यानी कि सर्कल पति पत्नी को दर्शाता है, अंडरलाइन भाई बहन को दर्शाते हैं, प्लस और माइनस लड़का और लड़की को दर्शाते हैं। और यदि आप यहां से नीचे चलेंगे तो नीचे वाली पीढ़ी आएगी, अर्थात अगर मैं यहां ए प्लस लिख दूं तो आप समझ जाइए कि ए पुत्र है, क्योंकि प्लस है, और किसका पुत्र है, एच का। लेकिन अगर मैं यहां ऊपर लिख देता हूं बी प्लस, तो बी है तो लड़का ही, लेकिन एक्स का पिता है। इसका मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली पीढ़ी आएगी, यानी कि पिता की, पिता से ऊपर दादा की, और नीचे चलेंगे तो पुत्र, और पुत्र से नीचे पौत्र। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न के विषय में बात करते हैं, क्या है देखिएगा। क्योंकि अगर हमें यह ज्ञात नहीं होगा तो फिर हम कैसे बताओ सवाल करेंगे, आप रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिएगा, पहले आप प्रश्न पढ़ें, पहली लाइन, ए बी की बहन है, इनमें बहन कौन है, ए, यानी कि हम इसको बनाएंगे कि ए बहन है तो माइनस है, और किसकी सिस्टर है, बी की, और अंडरलाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि अंडरलाइन से पता लग गया कि दोनों ये भाई बहन है। लेकिन अब बी पे तो ना हमने प्लस लगाया है ना माइनस, क्योंकि यहां नहीं पता लगता है कि बी लड़का है या लड़की है। बी की बहन है ए, बिल्कुल सही है, ये बी है, और बी की बहन कौन है, ए है। बी लड़का भी हो सकता है क्योंकि लड़के की भी बहन हो सकती है, बी लड़की भी हो सकती है क्योंकि लड़के की, इस लड़की की भी बहन हो सकती है। तो यहां जितना पता है इतना अभी हमें ये किया हमने, यहां से लेके यहां तक। सी बी की मां है, सी मम्मी है बी की, तो बी से ऊपर की पीढ़ी में चलेंगे, और सी माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि मां है, सी मदर है किसकी, बी की भी मदर है और ए की भी मदर है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। डी सी का पिता है। अब हम यहां से और ऊपर चलेंगे, सवाल थोड़ा मैं ये नीचे बना लेता हूं क्योंकि इसमें पीढ़ियां काफी ऊपर दे दी हैं। यहां से हम लिख लेते हैं ए बहन है बी की, बी की मदर है सी, माइनस डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, ई डी की मां है, डी से भी ऊपर चलो अभी, अरे वाह, ई मां है तो माइनस किसकी, डी की। देखना, अब इन्होंने पूछा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए ए का संबंध किससे पूछ रहे हैं, डी से। अब ए का संबंध डी से क्या है, तो ए सी का बच्चा है, सी मम्मी है किसकी, ए की, और ये है मम्मी के पापा। ए की मम्मी कौन है, सी, मम्मी के पापा कौन है, डी। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी ए के नाना है।
लेकिन यहां पूछा है ए डी से कैसे संबंधित है, तो हम कहेंगे कि ए डी की नाती, नाती, नातिन, धेवती है। अब यहां नाती भी हो सकता है या नातिन भी हो सकता है, नाती और नातिन होते हैं ना, तो ए लड़की है तो नातिन होगा, नाती मत लिखो, नातिन लिखो। ओहो, नातिन, नातिन, या इसको हम धेवती भी बोलते हैं। अब क्या ये हमारे ऑप्शन है? अब ऑप्शन के ऊपर जाइएगा। अब ऑप्शन में ना तो हमारा कहीं नातिन लिखा हुआ है और ना कहीं धेवती लिखा हुआ है, तो जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि यहां आपका पोती, पोती है। लेकिन पोती किसकी ओर से होती है? दादा की ओर से। लेकिन जब हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हम इसलिए जबरदस्ती हमने ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि जब ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं ये परीक्षाओं से लिए गए हैं, और सारी परीक्षाएं 2020 के बाद की हैं। 21, 22, 23 और 24 में जो अब तक परीक्षाएं हुई हैं ये उन्हीं के प्रश्न हैं। तो जब आया ही नहीं है पेपर में तो फिर हम आपको कैसे अब जबरदस्ती पेपर का ऑप्शन थोड़ी बदल सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? पोती लगा देंगे जी। ये तो नाती, यहाँ नातिन है या धेवती है। जब नातिन और धेवती ऑप्शन नहीं है तो पोते में और नातिन में कोई देखो पीढ़ी दर पीढ़ी का तो अंतर है ही नहीं, केवल नाम रखे हुए हैं कि नाना की ओर से नातिन और दादा की ओर से पोती। तो लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने इसको पोती लिख दिया है। अगर पेपर में ऑप्शन नातिन होता तो फिर हम पोती ना लगा के नातिन लगा देते। इतना आप धैर्य से समझें इस चीज को। आप ये कहेंगे पेपर में गलत भी तो हो सकता है, आप ठीक कर दो। गलत नहीं था उसमें, जब आंसर सीट भी दे रखी है, जो आंसर सीट आई तो उसमें पोती ही चेक हो रहा है, तो इसीलिए हम इसमें कोई बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं। एफ सी का पुत्र है, सी बी की इकलौती बेटी है, डी ए का इकलौता दामाद है, बी सी का पिता है, ए बी की पत्नी है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। सवाल बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। एफ सी का पुत्र है, एफ दिख रहा है, ये एफ पुत्र है किसका? सी का। अब सी के विषय में इस लाइन में तो कोई हमें जेंडर कंफर्म नहीं है। एफ का पता है कि एफ पुत्र है, सी बी की इकलौती बेटी है, सी बेटी है, ये होगी माइनस, और किसकी बेटी है? बी की। ये आ गई, बी की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी होने का ये कतई प्रमाण नहीं है कि उसका कोई भाई नहीं है। भाई 100 हो सकते हैं लेकिन बेटी तो एक ही है। इकलौती बेटी होने का मतलब है कि एक बेटी है, चाहे भाई अनेक है। इकलौता पुत्र है, बेटा एक ही है, चाहे पुत्री 100 है। इकलौती संतान है तो अब पुत्र है या पुत्री है, अब एक ही है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां बी का जेंडर कंफर्म हुआ, एफ की मदर सी है, और इनका क्या रिश्ता ये पता नहीं। डी ए का इकलौता दामाद है। अब इसमें कहीं भी हमारे में ना कहीं डी है ना ए है, तो ये लाइन में छोड़ देता हूं। बी सी का पिता है, सी सी के फादर कौन है? बी बी पिता है सी का, तो ये जेंडर कंफर्म हो गया कि बी प्लस है। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, देखो ये पत्नी है तो किस में रख दूं, अंडरलाइन या सर्किल बोलो, इसलिए जरूरत है बेसिक की। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इन दोनों की बेटी कौन है? सी, और सी का बेटा कौन है? एफ। अब वापस जाओ, डी ए का इकलौता दामाद है, ए की इकलौती बेटी कौन है? सी है, तो इकलौता दामाद हो गया कि इसका मतलब इसी का हस्बैंड है डी। ये देखिए, डी डी की पत्नी, डी की ये मदर हो गई हैं, ये फादर हैं, और इकलौता दामाद हो गया है। अब सवाल का आंसर ले लीजिए, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी एफ से किस पर? एफ की मदर कौन है? सी। एफ के फादर कौन है? डी। तो डी एफ के पिता हैं। ध्यान से देखें, डी प्लस है, डी पिता है किसका? एफ का।
यही हमारा आंसर है। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? पिता। अगर ये इधर एफ लिख दें, एफ पुत्र है डी का, अगर एफ का पूछ ले, देखो मैंने पहले बता दिया जिसका शुरू में पूछा जाएगा उसका जवाब देना है आपको, पहले वाले से रिलेशन बताना है। तो डी पिता है एफ का, डी की मम्मी है सी, डी के फादर हैं डी, मम्मी के पापा बी, अर्थात एफ के नाना कौन है? बी है, और एफ की नानी कौन है? वो ए है। इन दोनों के दामाद हैं डी। ये प्रश्न है, सब कुछ आपके सामने है, आपका आंसर आ चुका है। प्लस माइनस लड़का लड़की को दर्शा रहे हैं, सर्कल पति पत्नी को दर्शा रहा है, और ये तीर जो लगे हुए हैं ये पीढ़ियों को दर्शा रहे हैं। चलो आगे देखें। एल क्यू की पत्नी है, एल क्यू की पत्नी है, बनाते हैं, कैसे बोलोगे? एल क्यू की पत्नी है, एल पत्नी है, इसका मतलब हो गया कि एल है माइनस और क्यू है प्लस, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सर्कल कौन लगाएगा? ये सर्कल ही तो बताएगा। पी एम की माता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में ना पी है ना एम है, तो हम ये लाइन अभी यहां पुट नहीं करते हैं। जे एल का पिता है, जे एल का पिता है, ये एल है, और एल के पिता हैं जे, अर्थात प्लस जे की बेटी है एल, और जे के दामाद हैं क्यू, बेटी के हस्बैंड। पी एम अभी भी नहीं रखेंगे। एम एच की बहन है, पर हमारे सवाल में ना कहीं एम में ना एच है। देखो यही होता है तरीका, वो लाइन नहीं रख रहा हूं मैं जो यहां अटैच नहीं हो रही है, पहले ढूंढूंगा मैं कि इससे कौन सा मिलेगा। जैसे ये मिला मुझे, यहां ध्यान दो, जे एच का पति है, मिली लाइन, तो अब मैं यहां रख दूंगा जे एच का पति है, यहां एच लिख देते हैं। जे पति है किसका? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब वापस चलेंगे, अब देखेंगे कि एम एच की बहन है, एम बहन है किसकी? एच की, एम बहन है एच की, तो ये अंडरलाइन, एम और एच दोनों बहन बहन है। पी एम की मदर है, तो पी ऊपर आएगा, और पी मम्मी है तो माइनस, और किसकी मम्मी है? एम की। जब पी एम की मदर है तो क्या एच की भी मदर नहीं है? बिल्कुल है। पी मम्मी है, पी की बेटी कितनी है? दो, एक एच और एक एम। इनमें से किसकी शादी हो गई? एच की, किसके साथ? जे के साथ। इन दोनों का बच्चा कौन है? इन दोनों की बेटी हुई एल, एल का विवाह हो गया क्यू के साथ। अब इन्होंने रिलेशन में क्या पूछा है कि तब पी एल से किस प्रकार संबंधित है? पी एल से किस प्रकार संबंधित है? तो एल, एल की मम्मी एच, और मम्मी की मम्मी पी, तो देखो पी तो नानी हो गई, लेकिन वहां नानी ऑप्शन नहीं है, तो पी एल से कैसे संबंधित है? पी एल से माता की माता, यही ऑप्शन ठीक है, नानी भी तो माता की माता ही होती है। एल से पी, एल की माता कौन है? यहां से मैं एक रिलेशन ये निकाल लेता हूं, पी, पी की बेटी कौन है? एच, एच की बेटी कौन है? एल। तो क्या पी एल की माता नहीं है? ए ऑप्शन ठीक नहीं हो जाता है, और माता की माता को तो नानी बोलेंगे, तो अगर ये नानी नहीं बोल रहा है तो वो हमारी गलती थोड़ी है, जैसा ऑप्शन आया है वैसा आपके सामने रखा है। यहां से ये रिलेशन बन रहा है, देख लीजिए, खूब तसल्ली में देख लीजिएगा, और बताओ फिर मुझे करके, ठीक है? चलो आगे। एफ जे का भाई है, मैं तो यहीं से बनाना शुरू कर देता हूं, आगे की बात बाद में देखते हैं। जे का भाई एफ है, जे का भाई है एफ। देखो प्लस किस पे लगाया? एफ जे का भाई है, एफ है भाई, जे का जेंडर कंफर्म नहीं है, जे लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। ई डी की बहन है, अब ई डी की बहन है, यहां कहां रख दूं मैं? ना ई है ना डी है। के एल की बहन है, ये भी मैं पुट नहीं कर रहा हूं। डी एल का पुत्र है, ये भी पुट नहीं कर रहा हूं, कहीं तो जरूर मिलेगा, टक्कर लगेगी। जे ई का पिता है, ये मिल गया, क्योंकि मेरे में जे है ना पहली लाइन में। जे पिता है, पिता का मतलब प्लस या माइनस? प्लस, जे ई का पिता है, तो ई अब इसके नीचे आ जाएगा। अभी कहने का मतलब मैंने एक तो ये लाइन कर ली, एक ये लाइन कर ली, अभी बाकी सवाल मेरा ऐसे ही है।
ई डी की बहन है, ई बहन है, तो ई माइनस है, किसकी बहन है? डी की। अंडरलाइन कर दिए। डी पे मैंने फिर प्लस माइनस नहीं रखा क्योंकि डी का जेंडर नहीं पता है। के एल की बहन है, ये लाइन होगी हमारी, ये हटा देते हैं। के एल की बहन है, इसमें ना कहीं के है ना एल है, आगे आ जाओ। डी एल का पुत्र है, डी पुत्र है, डी बेटा है, प्लस किसका? एल का। जब डी एल का बेटा है तो एल डी से ऊपर वाली पीढ़ी में आ गया, इधर ले आइए एल। अब डी के पापा कहाँ हैं? जे, तो फिर ये कौन होंगी? 100% मदर ही होंगी क्योंकि डी एल का बेटा है, जे का बेटा वो पहले ईयर, जे का जेंडर कंफर्म था। ये लीजिएगा, डी बेटा है, ना केवल एल का, जे का भी है। डी के फादर कौन है? जे। डी की मदर कौन है? एल। डी की बहन कौन है? ई। एफ कौन है? डी के पापा का भाई। ये होगी हमारी लाइन, ये होगी डी एल का पुत्र है। के एल की बहन है, के एल की बहन है तो के यहां आ जाएगा, और के बहन है किसकी? एल की, तो एल के साथ अंडरलाइन। कुछ भी नहीं है, केवल ये ठीक बनाते चले जाओ वहां से पढ़ के। अब इन्होंने पूछा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से ऐसे पूछ रहे हैं। डी और ई दोनों बहन भाई हैं, इनके पापा कौन है? जे। और पापा के भाई कौन है? एफ। तो पापा के भाई क्या लगते हैं? अंकल लगते हैं या नहीं लगते? चाचा ताऊ कुछ भी हो अंकल ही कहेंगे ना, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पूछा किसका है? डी का। डी का एफ से क्या संबंध है? तो भाई डी का एफ से रिश्ता है भतीजा। डी का एफ से क्या रिश्ता है? भतीजा। अब हमारा तो ऑप्शन है ही नहीं कहीं भी भतीजा, ऐसे ही आ रहे हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में भाई डी का एफ से हिसाब लगाना है। एफ से क्या? तो भाई की पुत्री, एफ के भाई की पुत्री नहीं है डी, ये गलत है। भाई का पुत्र बिल्कुल, एफ के भाई जे, और जे का पुत्र कौन है? ये ठीक है, भाई का पुत्र है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भरोसा करो आप या ना करो, ये प्रश्न हमारे बनाए हुए नहीं है। ये सभी प्रश्न 2020-21 के बाद से लेकर के 24 तक के जो जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो कांस्टेबल का हो, उन सभी से बनाए गए हैं। जैसे आजकल ऑप्शन आ रहे हैं वो ये रहे, वरना भाई का पुत्र भतीजा भी तो होता है, तो भतीजा भी तो ऑप्शन में हम लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते। चले आगे। क्वेश्चन बड़ा लंबा है भाई। क्यू एल का भाई है, बनाते हैं। क्यू भाई है एल का, लो जी, क्यू भाई है एल का, एल का भाई है प्लस, ठीक है। एल एन की बहन है, एल माइनस है, और किसकी बहन है? ये एन की बहन है, और ये हो जाएगा। लेकिन एन का जेंडर नहीं पता। एन आर का पिता है, एन पिता हैं किसके? आर के, तो आर तो इनकी संतान होगी, आर की पीढ़ी नीचे आएगी। अब आर के पापा कौन है? एन। पापा की बहन है एल, पापा का भाई है क्यू। आर पी से विवाहित है, आर पी से विवाहित है। आर की शादी किसके साथ हुई है? पी के साथ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन प्लस माइनस का नहीं पता लग रहा है कि इनमें पति कौन है और पत्नी कौन है, क्योंकि जेंडर कंफर्म किसी का भी नहीं है। पी टी का भाई है, देखो ये हुआ, इस लाइन में ध्यान से देखें, पी भाई है तो पी प्लस है, पी भाई है किसका? टी का। ये पी भाई है टी का, जब ये प्लस है तो ये पक्का माइनस होगी, इसकी पत्नी हो गई। आर हो गई पत्नी पी की। टी एक्स की मदर है, टी मम्मी है, तो टी पे माइनस लगाओ, किसकी मम्मी है? ये एक्स की। भैया ठीक दिख रहा है डायग्राम छोटा तो नहीं है। वाई आर की पुत्री है, वाई पुत्री है आर की, तो आर ये है, चलो आर की पुत्री है वाई, ये हो गए। वाई टी से किस प्रकार संबंधित है? वाई टी से, वाई टी से, वाई की मम्मी है आर, वाई के पापा हैं पी, पापा की बहन है टी, पापा की बहन बुआ हो गई, तो टी बुआ है वाई की, टी बुआ है वाई की, मतलब वाई भतीजी है टी की।
वाई टी की भतीजी है। अब ऑप्शन में है कहीं भतीजी, बताओ क्या लिख दे। हमें संबंध देखना है वाई का टी से। क्या है ऑप्शन देखें, पुत्री की पुत्री, वाई टी से। तो वाई टी की नहीं है, पुत्री की पुत्री नहीं है। भाई की पुत्री, वाई टी से। वाई जो है वो टी से कैसे संबंधित है, वाई टी से भाई की पुत्री तो है, बिल्कुल यही होना चाहिए ना। टी के भाई पी की पुत्री है वाई, ऑप्शन नंबर बी आएगा। वाई जो है ये यहां से दिया इन्होंने, टी को यहां लगा दो, टी के भाई यानी कि पी की पुत्री कौन है, वाई है, ये ऑप्शन नंबर बी आएगा भैया। समझ में आ गई ना बात। ये ध्यान रखेंगे, टी का भाई कौन है पी, और पी की बेटी कौन है वाई, यही लगेगी। अरे सीधा भतीजी लिख के किस्सा खत्म कर देते, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे चले। टी एस के पिता की माता है, टी एस के पिता, एस के पिता, जो कोई है ही नहीं तो पिता बताओ क्या मानू, प्लस मान ले, एस के पिता की माता टी है। टी एस के पिता की माता, ये लाइन ऐसे रखना ही तो सवाल हो जाएगा। यू एस की पत्नी है, यू पत्नी है एस की, तो जब एस प्लस हो जाएगा ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। वी डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, अब कहां से रख देना, वी है ना डब्ल्यू है, जिसका विवाह टी से हुआ है। जो और जिसके हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आते हैं, जिसका लिखा हुआ है यहां, और सेकंड पर्सन है डब्ल्यू। जिसका विवाह टी से हुआ है, तो डब्ल्यू का विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है, तो डब्ल्यू यहां ले आओ। जब डब्ल्यू का विवाह टी से हुआ है तो पक्का ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। वी डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू का इकलौता पुत्र वी, ये है वी, क्योंकि ये प्लस तो और इकलौता पुत्र है। तो अब हम इस प्लस को हटा देते हैं, वी। देखो ध्यान से, वी इकलौता पुत्र है इन दोनों का ही, डब्ल्यू का इकलौता पुत्र वी है। एक्स यू की पुत्री है, एक्स यू की पुत्री है। वाई एक्स का भाई है, अंडरलाइन, वाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है। वाई एक्स का भाई है और जेड से, तो जेड इसकी पत्नी हो गई। अब कहेंगे यहां ऐसे क्यों लिया, देखो यहां है जिसका और यहां है और ये ध्यान रखें, कॉपी पे लिख लें, जो और जिसका या जिसके, ये हमेशा दूसरे के लिए आते हैं, जो भी लाइन में दूसरा होगा। जैसे दूसरा वहां डब्ल्यू है, तथा, एवं, और, ये हमेशा पहले कैंडिडेट के लिए आते हैं, जो भी पहला होगा। ये इसका एक तो सीटिंग अरेंजमेंट में बड़ा योगदान है जी, और एक यहां भी। वाई एक्स का भाई और जेड से विवाहित है। एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, एस जेड से कैसे संबंधित है। यहां देखो, पहले ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। इनके बेटे की वाइफ कौन है, जेड, तो एस ससुर हैं जेड के, एस जेड के ससुर हैं, या जेड एस की पुत्रवधू है, बेटे की वाइफ है। और यहां तो मामला कुछ हो रही है, एस
जेड का संबंध या का रिश्ता पूछ रहे हैं जरा। अब ऑप्शन में भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये ऑप्शन है। पति की माता, क्या जेड के पति की माता है एस? नहीं है। पति का पिता, ससुर आ रहा है हमारा। ससुर कौन होता है? पति का पिता, ये ठीक है। जेड का, जेड से किस प्रकार, देखो सवाल लिखने का तरीका देखो, ये नहीं करा एस का जेड से क्या संबंध है, जैसे मैं बता देता था कि पहले का, इसने कहा एस जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या एस जेड के पति के पिता नहीं है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पति के पिता ही हमारा ससुर आ रहा था। चलो, पी क्यू आर एस और टी पिकनिक के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी पुत्र है, यही तो समझना है किसका? क्यू का। पी क्यू का पुत्र है, लेकिन क्यू पी के पिता नहीं है। एक संतान दो व्यक्तियों की, या तो पुत्री है या पुत्र है, दो व्यक्तियों की। जैसे मैं हूं पुत्र किसका? पिता का और माता का। ये कह रहे हैं कि पी पुत्र है क्यू का, लेकिन क्यू पी का पिता नहीं है। पिता नहीं है तो फिर कौन है? माता है, और कोई हो ही नहीं सकता। आर एस का पुत्र है, जो पी का भाई है। देखो फिर यहां क्या आ गया, जो पे ध्यान दो, जो पी का भाई है। तो एस आर एस का पुत्र है, जो पी का भाई है। एस का पुत्र कौन है? आर, जो पी का भाई है। पी का भाई कौन है? एस। टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है। तो टी यहां माइनस और एस क्या हो गया? प्लस। एस का भी जेंडर कंफर्म हो गया। तब कोई लाइन छोड़ी तो नहीं है? नहीं। तब पी आर से किस प्रकार संबंधित है? पी आर से, आर के पापा कौन है? एस। पापा के भाई कौन है? पी। तो पापा के भाई अर्थात पी आर का चाचा है, पी आर का चाचा है। अंकल भाई, पी आर के चाचा या ताऊ भी हो सके, चाचा या ताऊ है। तो क्या पी अंकल नहीं है आर का? इसलिए ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोलो, चलो आगे। जी एम पी वी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जेड वी का पुत्र है, जेड वी का पुत्र है। लो जी, जेड पुत्र हो गया वी का। एम वी का भाई है, एम भाई है वी का। तो वी का जेंडर तो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ भैया। डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं। डी की शादी किसके साथ हुई? वी के साथ में, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों में पति पत्नी अभी कौन है। पी डी की बेटी है, डी बेटी है, डी बेटी है। किसकी बेटी है? पी की बेटी है। जब ये बेटी है तो फिर इसका मतलब ये इसके पति है, क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं। डी जी की बहन है, डी जी की बहन है। वो तो बहन तो है ही, कंफर्म आ गया, लेकिन जी यहां आ गया। तब जेड पी से है, तब जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? पी डी की बेटी है, पी, अरे गलत हो गया भाई, देखो ये यहां पी डी की बेटी है, यहां से गलती हो गई सवाल में, चलो सही करो।
गलती ये हुई है, उल्टे बना लिया हमने, ये पीढ़ी वापस लिख दिया। पी डी की बेटी है, पी बेटी है डी की, तो बेटी ऊपर थोड़ी बनेगी, ऊपर तो मदर हो गई वो, ये उल्टा पढ़ लिया सवाल। पी बेटी है माइनस डी की, डी जी की बहन है, अब पता लगा जेंडर, डी जी की बहन है, तब जेड का पी से, क्योंकि हमारे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे, पता लग गया गलत है। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी से, तो जेड के पापा मम्मी, ये बहन भाई हो गए दोनों, ये दोनों बहन भाई हो गए जी। जेड पी का भाई है, जेड पी का भाई है। देखिए ये 8 प्रश्न हैं। अब ये जो मैंने किया है यहां, इसको समझ लीजिए आप तसल्ली में, ये 8 प्रश्न हैं, और 8 के बाद जो प्रश्न हैं वो अब आपको करने हैं। इनमें ये HW में लिख लीजिएगा 2 क्वेश्चन। एक तो 9वां प्रश्न है, तसल्ली में पढ़ लीजिएगा, गलत हो तो सही हो तो मुझे आंसर इसका जरूर कमेंट्स कर दीजिए। और एक ये क्वेश्चन, ये 8 सवाल मैंने आपको लगातार करा दिए हैं, कोशिश करी है कि पूरा का पूरा आपको समझ आए। 2 प्रश्न आपके होमवर्क में हैं, इन दोनों के आंसर करें, देखें आपके उत्तर क्या आ रहे हैं, सही हैं तो ठीक, गलत हैं तो ठीक, थोड़ा यहां भी दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे पुत्र के पुत्र का पुत्र, तो हिसाब लगा लीजिए पोता हो जाएगा हमारा, पौत्र आ सकता है, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेनेशन में दिया है। ऐसे ही आ रहे हैं बेटा आजकल प्रश्न, सवाल करने में दिमाग चाहिए, ऑप्शन ढूंढने में आपको दिमाग लगाना है। तो इन जो भी ये मैंने आपको 9वां 10वां होमवर्क में दिए हैं, इन्हें करके अपनी कॉपी पे आंसर जरूर कमेंट्स कर दिया करो, मत करो कमेंट्स, अपने पास रख लो, संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं आ रहे हैं आपको तो पूछ लीजिएगा, अनुमति दे। अब अगली क्लास में आपको इसके थोड़े से और अपग्रेडेशन के हम क्वेश्चन ला के देंगे, थोड़े इससे कठिन होंगे। जय हिंद, जय भारत।